Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutors. Standard 8th History playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter है When People Rebel. Topic is The Peasants and the Sepoys. भारत के दूर दराज क्षेत्र, कंट्री साइड जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पे पेजेंट्स और जमींदार्स ने ऑलरेडी अंग्रेज़ी हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एट्रॉसिटीज़ के खिलाफ रिजेंटमेंट दिखाना, असंतोष दिखाना शुरू कर दिया था. कारण था, पहली चीज़, इनको बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्सेस पे करना पड़ रहे थे अपनी ज़मीनों पे. नेक्स्ट ये थी कि टैक्स कलेक्शन का जो तरीका था, इट वॉज वेरी 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 रिजिड. मतलब बहुत रिजिड था वो सिस्टम. नाउ अगर हम इसका एक कंपैरिजन देखें तो इंडियन सिपॉयज भी जो थे, दे ऑल्सो वर हैविंग क्वाइट डिफरेंट आइडियोलॉजी एट टाइम्स. उन लोगों की कंडीशंस भी कोई ठीक नहीं चल रही थी. दे वर ऑल्सो लाइक सफरिंग. पे बहुत ही लेस थी इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिश पर्सनल्स. सेकेंड ये था कि जो कंडीशंस थी इनकी, जो काम करने की सर्विस कंडीशंस थी, वो बहुत ही गंदी थी. पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, दे हैड अ पॉलिसी ऑफ मेकिंग ब्रदरहुड. वो यहाँ पे लोगों को बिल्कुल, यहाँ के सिपाहियों को भाई के समान, एक फैमिली के समान ट्रीट करते थे. लेटर ऑन हमें ये पता चल जाता है दैट पीपल हु हैड कम टू इंडिया वर जस्ट हियर फॉर फास्ट मनी एंड ग्रोथ. दे थॉट इंडियंस टू बी इक्विवेलेंट टू सर्वेंट्स. उनको ऐसा लगता था इंडियंस तो बस हमारे सेवक हैं. तो इंडियन सिपाहियों को गलत ट्रीट किया जाना शुरू करा गया था. इस कारण से सिपाहियों को और थोड़ी सी कोफ्त मच गई थी. और अक्सर एक और पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन, वो ये थी कि बॉस, हमारे सिपाहियों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे. जो ब्राह्मण, हम जानते हैं इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था, जो ब्राह्मण कभी भी छोटी जात वाले इंसान के साथ में बैठ के खाना नहीं खाता था, उनको वहाँ पे वो सब चीज़ें करना पड़ रही थी. एक और पॉपुलर बिलीफ था कि अगर आप अपने देश से सी रूट लेके किसी दूसरे देश में जाओगे तो आपका धर्म, इट वुड गो रॉन्ग और प्रोबेबली इट वुड बी अबडक्टेड, मतलब सब्जुगेटेड हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा आपके साथ में बॉस, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा. अब ये जो कहते हैं कि रूल था, ये समझ में नहीं आया कैसे बना था, बट स्टिल बिलीव्स थे. इसीलिए अगर हम देखते हैं 1824 में बर्मा में जब ब्रिटिश वॉर हो रहा था, ब्रिटिश हैड अ वॉर विद बर्मा, तो जो इंडियन सिपॉयज थे, दे वर आस्क्ड टू रीच बर्मा वाया सी रूट. इन्होंने ओपनली उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, उस ऑर्डर को रिसीव करने से. हालांकि दे अग्रीड टू गो वाया फुट, हम बर्मा पैदल चले जाएंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों दे वर पनिश्ड सिवियरली. 1856 में इनफैक्ट हुआ ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ का असर ये हुआ था कि 1856 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिफॉर्मेशन पॉलिसी बनाई थी मिलिट्री सर्विसेज के लिए, उसमें ये लिख दिया था कि आपका अगर मिलिट्री सर्विसेज में कोई आता है पर्सनल, तो ही हैज़ टू कंपल्सरीली सर्व 1 year इन फॉरेन लैंड. मतलब उसको कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री में वर्क करना ही पड़ेगा. अब हम एक और चीज़ देखते हैं. थोड़ा सा इनके ऊपर जो मार हो रही थी ना, वो दोहरी हो रही थी. इन सैनिकों का फैमिली बैकग्राउंड अगर हम नोटिस करते हैं, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूसिव पॉइंट. अक्सर सैनिकों को देखा गया था, दे बिलोंग्ड to places such as, they really belong to places such as villages and various peasantry वाली places. So it happened so कि जब villages में और peasants को जब कुछ भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो खबरें सीधे अपने बच्चों के पास पहुंचती थी, भैया कहाँ, सैनिक छावनी में. अब ये जो दुख तकलीफ थे, ये आपस में मिले जा रहे थे. तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, ये सैनिकों के मन में ना एक एंग्विश की फीलिंग बता रही थी. एंड दिस फीलिंग वाज लेटर एग्रेवेटेड, जो हमें बाद में 1857 में
रिबेलियन के तौर पे दिखती है. So, thank you for attending this session. Stay tuned. I'll be getting more for you people. Take care. Bye bye.